ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म जगत के महान सूर्य की एक एक रश्मि को अनंत अनंत श्रद्धा के साथ नमन। भाई एडवांस योग भाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं एलर्जी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं क्या है एलर्जी। एलर्जी के बारे में हम सब दिन भर में कितनी बार सुनते हैं कि फला व्यक्ति को दूध की एलर्जी, फला व्यक्ति को टमाटर की एलर्जी, फला व्यक्ति को डस्ट की एलर्जी, किसी को पानी की एलर्जी, किसी को साबुन की एलर्जी। ये बातें हम सुनते रहते हैं। आखिर ये एलर्जी क्या है? अजीब अनुभव। एलर्जी का अर्थ है एक अजीब ढंग से हमें अनुभव होता है। कोई भी वस्तु जब हमारे अनुकूल नहीं होती है तो वह व्यक्ति उस वस्तु के लिए एलर्जिक हो जाता है। वस्तु की प्रतिक्रिया जब होती है तब वस्तु के संपर्क में व्यक्ति आता है, तब वह एंटीजन, वह संपर्क आते ही उस वस्तु की हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है। जब कोई वस्तु की प्रतिक्रिया होती है, हम कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं या अवांछनीय पदार्थ जब हमारे भीतर आता है तो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, हमारी रक्षा प्रणाली उसका प्रतिरोध करती है, जिससे कोशिकाओं का नुकसान होता है। और यही नुकसान कोशिकाओं का, उसे हम एलर्जी कहते हैं। कितने व्यक्ति इस एलर्जी की समस्याओं से ग्रसित है? एलर्जी ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह शरीर की एक ऐसी बीमारी है जिसके होते हुए व्यक्ति को बहुत दुख झेलना पड़ता है। एलर्जी के कई प्रकार हैं, जैसे नाक और दमा की एलर्जी, फेफड़ों की एलर्जी। नाक की एलर्जी में नाक बहता है, छींके आती है पूरे दिन और व्यक्ति छींकते छींकते परेशान हो जाता है। फेफड़ों की एलर्जी में दमा की तकलीफ हो जाती है, अस्थमा की तकलीफ हो जाती है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। त्वचा की भी एलर्जी होती है, त्वचा पर लाल लाल चिकटे हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, सूखी या गीला एक्जिमा हो जाता है। और भी कई चीजों की व्यक्तियों को एलर्जी होती है। पेट की एलर्जी, जिसमें पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है, डायरिया हो जाता है, पतले पतले दस्त लगते हैं, जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। महिलाओं के प्रदर की तकलीफ होती है, वक्ष स्थल पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, किसी को कान में दर्द होता है। इस तरह कई तरह की एलर्जी होती है। एलर्जी हर व्यक्ति को एक ही जैसे नहीं होती। किसी को धुआं की एलर्जी, किसी को डस्ट की एलर्जी, किसी को मिट्टी के कण की एलर्जी, किसी को परफ्यूम सुगंध की एलर्जी, किसी को रंग के सुगंध की एलर्जी, किसी को गर्मी की एलर्जी। ऐसी कई तरह की एलर्जी होती है जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। कभी कभी पेनिसिलिन आदि दवाइयों की भी एलर्जी होती है। एलर्जी के लिए ऐसे कई प्रकार है, ऐसे कई साधन है। एक व्यक्ति के लिए उसको दूध उसके लिए अनुकूल होता है तो दूसरे व्यक्ति को उसकी एलर्जी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की रचना अलग अलग होती है, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। किसी को एक वस्तु सूट होती है, किसी को नहीं होती। तो आइए हम जानते हैं ऐसे क्या कारण है जिनसे एलर्जी जल्दी होती है। अगर किसी के माता पिता को एलर्जी है या दोनों में से किसी को एक को एलर्जी है तो उनके बच्चों को
एलर्जी रहने की शक्यता रहती है। श्वास नली में जब श्वास का प्रवाह रुक जाता है, कम होता है, तो श्वास नली की झिल्लियों में इंफेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है और नलिकाएं संकुचित हो जाती है, क्योंकि श्वास का प्रवाह जब सही नहीं होता है तो ऐसा होता है। और भी कई कारण हैं। धातु की भी एलर्जी होती है, पारा और नकली जो आभूषण होते हैं उनकी एलर्जी होती है, और भी कई पदार्थों की एलर्जी होती है। किसी को स्पर्श करने से एलर्जी होती है, कोई पशु पर हाथ घुमाता है या फूल को टच करता है या पेड़ पौधों को टच करता है तो उससे भी एलर्जी होती है। ऐसे कई तरह की एलर्जियां होती है और इस एलर्जी से व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई तरह से बताया, रंग की भी एलर्जी हो सकती है, जो रंग की परफ्यूम आती है उसकी भी एलर्जी हो सकती है, और खाद्य पदार्थों के ऊपर जो रंग चढ़ाया जाता है उससे भी एलर्जी होती है। तो बंधुओं, आइए हम जानते हैं इस एलर्जी से कैसे छुटकारा पाया जाए। वैसे अनेक घरेलू उपचार से आप हमेशा रूबरू होते हैं, उससे एलर्जी ठीक होती है, लेकिन बंधुओं, मैं आज आपको एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गल यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे वर्षों पुरानी एलर्जी ठीक हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं इस एलर्जी को हम कैसे क्योर करें। यदि किसी व्यक्ति को धुएं की, मिट्टी के कण की या डस्ट की एलर्जी है तो उसके लिए शंख मुद्रा बहुत ही अच्छी है। लेफ्ट हाथ को ऐसे रखिए, राइट हाथ का अंगूठा लेफ्ट हाथ की हथेली में रखिए और चारों उंगलियों से उसको पैक कर दीजिए, और जो तर्जनी का खाली भाग है उस पर अंगूठा रखिए। राइट हैंड की चारों उंगलियों को मिला लीजिए और बीच वाला जो जॉइंट है वहां पर तर्जनी उंगली को रखते हुए तर्जनी उंगली का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। इसको कहते हैं शंख मुद्रा। एलर्जी के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है, और भी इससे कई बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन समय समय पर इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। अभी आपको ये बता रहा हूं मैं, डस्ट, धूल और मिट्टी कण की एलर्जी के लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। गले में इंफेक्शन हो, गले की आवाज को मधुर बनाना हो तो शंख मुद्रा लाजवाब है। आइए अभी मैं आपको एक ऐसी मुद्रा बताने जा रहा हूं जिससे वर्षों पुरानी एलर्जी की बीमारियां ठीक हो जाती है। उस मुद्रा का नाम है भ्रमर मुद्रा। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और नियमित रूप से करें तो निश्चित तौर पर आपको इस एलर्जी से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि एलर्जी में एक रोल वायु का भी होता है। जब वायु का प्रकोप बढ़ जाता है तो भी एलर्जी होती है। तो सबसे पहले हम वायु मुद्रा करते हैं। फर्स्ट फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है उसका अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं। अब मिडल फिंगर के नाखून के राइट साइड में जो अंगूठे की साइड है उस पर अंगूठे के अग्रभाग से ऐसे टच करें। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, हाथ को खोल दीजिए। फर्स्ट फिंगर जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसका अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, और मिडल फिंगर जिसे मध्यमा कहते हैं उसके साइड वाले भाग पर अंगूठा टच करें। इसे भ्रमर मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा दोनों हाथों से करनी चाहिए इस तरह। यह मुद्रा लगाने के बाद दोनों हाथ हम थाई पर रख सकते हैं। 15-15 मिनट दिन में 3 बार करिए या 45 मिनट एक साथ भी कर सकते हैं। वर्षों पुराना नजला, छींके और भी किसी चीज की आपको एलर्जी हो तो इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आवश्यकता है इसको आप नियमित करें। बहुत सूक्ष्म योग का प्रकार है, इससे सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं और बॉडी पर जबरदस्त इफेक्ट आता है। इसके अलावा और भी एक थेरेपी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, रंग थेरेपी, कलर चिकित्सा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रंग चिकित्सा के बारे में चर्चा की थी। रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और रंगों के द्वारा हम अपनी चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो एक तो आपको मैंने बताई शंख मुद्रा। फर्स्ट वापस रिपीट देख लीजिए। हथेली को सीधा रखें, उसमें अंगूठा रखें, चारों उंगलियों से पे कर दें, तर्जनी के ऊपर से अंगूठा लाएं
और चारों उंगलियों को मिला के इस तरह शंख मुद्रा बनाना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप अपने अनुकूलता के साथ फिर हाथों को गोदी में रख दीजिए। उसके बाद भ्रमर मुद्रा वापस रिपीट कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर और मिडल फिंगर के राइट साइड में अंगूठे को टच करें। इस तरह ये भ्रमर मुद्रा बनती है। अब मैं आपको बता रहा हूं रंग चिकित्सा के बारे में। लेफ्ट हैंड की तर्जनी और मिडल फिंगर, जिसे इंडेक्स फिंगर और मध्यम अंगुली कहते हैं, जहां पर ये तर्जनी टच हो रही है मिडल, उससे थोड़ा ऊपर तर्जनी की तरफ ग्रीन कलर से एक बिंदी लगाएं। इस तरह ये देखिए आप, ये आपको बिंदी दिखाई दे रही होगी। ग्रीन कलर की बिंदी लगाना है, डॉट, ये ग्रीन कलर का डॉट एलर्जी के लिए। अब ये धुआं की एलर्जी के लिए या डस्ट की एलर्जी के लिए अच्छा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अस्थमा की एलर्जी हो उसके लिए क्या करें। रेड कलर का पेन लेना है। बताया मुद्राओं से एलर्जी का इलाज कैसे किया जाता है। आइए एक ऐसी टेक्निक बताते हैं जिसको कलर चिकित्सा कहते हैं। रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, रंगों के द्वारा हम इलाज भी कर सकते हैं। तो एलर्जी के इलाज के लिए एक ग्रीन कलर का इस तरह का स्केच या मार्कर पेन लीजिए और लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में, जैसे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, जहां से इंडेक्स फिंगर एंड होता है ऊपर टच हो रही, उससे थोड़ा ऊपर ग्रीन कलर का आप ऐसा डॉट लगाएं। इससे एलर्जी दूर होती है। अब किसी को अस्थमा की एलर्जी हो उसके लिए रेड कलर यूज किया जाता है। लाल कलर का स्केच पेन, लाल कलर के स्केच पेन से इंडेक्स फिंगर में जो फर्स्ट पोरवा है उसके थोड़ा नीचे इस तरह का एक लाल डॉट लगाना है और फिर उसके ऊपर लाइन के ठीक नीचे एक डॉट और लगाना है इस तरह, और फिर थोड़ा ऊपर एक डॉट लगाना है पोरवे के ऊपर। इस तरह ये 3 डॉट लगाने हैं लाल कलर के। इससे अस्थमा की एलर्जी दूर होती है। अब मैं आप धूल की एलर्जी के लिए आपको बताने जा रहा हूं। इस तरह का एक ब्राउन कलर का पेन लीजिए और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के एकदम नाखून के ठीक नीचे इस तरह हमें ब्राउन कलर की बिंदी लगाना है। देखिए आप, ये ब्राउन कलर की बिंदी एकदम ऊपर की ओर ब्राउन पेन से ब्राउन कलर की बिंदी, और फिर पीछे की साइड में या आप ध्यान से देखिए इंडेक्स फिंगर के ठीक नाखून के नीचे ब्राउन कलर का एकदम बीच में डॉट लगाया है हमने, एकदम ये ब्राउन कलर का डॉट इंडेक्स और मिडल में आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके पीछे इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट पोरवे के ठीक नीचे इसमें जो इंडेक्स फिंगर दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट पोरवा है और जो नाखून का भाग है, उस नाखून के भाग के ठीक नीचे इस तरह ब्राउन कलर की एक बिंदी लगाना है। इस तरह 3 बिंदी लगाने से धूल की एलर्जी इससे दूर होती है। अब चर्म रोग की एलर्जी हो तो इस तरह येलो कलर का पेन लीजिए और येलो कलर के पेन से इंडेक्स फिंगर का जो सेकंड पोरवा है अंगूठे की साइड में इसी जॉइंट के ऊपर पीले रंग की इस तरह बिंदी लगाना है। इस तरह पीला रंग करना है। ये पीला कलर यहाँ पे लगाना है। देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह रंगों के द्वारा और मुद्राओं के द्वारा बिना किसी दवा के एलर्जी का इलाज होता है। और हमने हमारे इस प्रेक्षा ध्यान केंद्र में ऐसे कई लोगों की एलर्जी का इलाज किया जो वर्षों पुरानी थी। कई लोगों को वर्षों से छींकें आ रही थी, तो भ्रमर मुद्रा करने से और ये कलर के प्रयोग करने से उनको काफी राहत मिली है। तो बंधुओं, भाइयों, बहनों और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज आपको कुछ हटके ही बताया गया है, दवा से हटके बताया गया है। तो आप शंख मुद्रा, भ्रमर मुद्रा और इन कलर के प्रयोगों को अवश्य करें और एलर्जी की बीमारी से छुटकारा पाए। ये सुंदर वीडियो आप तक पहुंचाने का ये चैनल एक सुंदर प्रयास कर रहा है। आप स्वयं इसे देखें, समझें और आपको तकलीफ हो तो आप करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बतलाएं, शेयर करें, लाइक करें। इसी भावना के साथ ओम।